इससे पहले वाली क्लास जो है अपन ने इक्विवेलेंट मास पढ़ लिया था भाई, है ना। इक्विवेलेंट वेट के सारे फॉर्मूले मैंने आपको करवा दिए थे। अब इस क्लास में अपन पढ़ेंगे इम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। ये टॉपिक जो है अपन इस क्लास में कवर करने वाले हैं। चलिए जरा देखते हैं इम्पेरिकल फॉर्मूला जो है वो क्या होता है। देखो भाई, सब कि कोई भी कंपाउंड आपको दे रखा है उसका जो सिंपलेस्ट फॉर्मूला जो है उसको बोलते हैं इम्पेरिकल फॉर्मूला। इसको क्या बोलेंगे भाई? सिंपलेस्ट फॉर्मूला, सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ एनी कंपाउंड। कोई भी कंपाउंड जो है उसका जो सबसे सिंपल फॉर्मूला है उसको बोलते हैं इम्पेरिकल फॉर्मूला। इसको मैं शॉर्ट में लिखूंगा ई एफ से, मूलानुपाती सूत्र। चलिए जरा एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने एक एग्जांपल लिया ग्लूकोज का। ग्लूकोज के बारे में सभी जानते हो, सबको फॉर्मूला ध्यान है भाई इसका। क्या होता है? C6H12O6, ये है ग्लूकोज। ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है MF। अगर मैं इसको 6 से डिवाइड कर दूं सबको तो ये क्या बन जाएगा? CH2O। ये जो है वो मेरा इम्पेरिकल फॉर्मूला, यानी सिंपलेस्ट तरीके से मैं इसको कर सकता हूँ रिप्रेजेंट जो CH2O से। अब देखो आपने कितने से डिवाइड किया? इसको 6 से डिवाइड करके सिंपल बनाया ना। अगर मैं इस CH2O जो इसका सिंपलेस्ट फॉर्मूला, जो सरलतम सूत्र जो है, इसको मैं वापिस n, और ये n किसके बराबर होगा? 6 के बराबर, इसे डिवाइड कर दूं तो ये आ जाएगा C6H12O6। और ये मेरा क्या हो गया भाई? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया क्या? तो इसका मतलब n कैसे कैलकुलेट करना है भाई? ये आ जाएगा मॉलिक्यूलर, n जो आ जाएगा वो आ जाएगा मोलिकुलर फॉर्मूला मास, मोलिकुलर फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। ये आ गई n की वैल्यू हुई। तो मोलिकुलर फॉर्मूला मैं कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ? अगर मुझे एम्पेरिकल फॉर्मूला पता हो तो मैं उसको n से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये आ जाएगा क्या? मोलिकुलर फॉर्मूला। अगर आपको वेपर डेंसिटी दे रखी है, वाष्प घनत्व दे रखा है, क्या दे रखा है भाई? वाष्प घनत्व दे रखा है, तो मोलर मास कैसे कैलकुलेट करेंगे आप? इफ वेपर डेंसिटी दिया हुआ रहता है इस सवाल में आपको, इफ वेपर डेंसिटी ऑफ कंपाउंड, जो भी कंपाउंड आपको दे रखा है उसकी वेपर डेंसिटी दे रखी है, वेपर डेंसिटी ऑफ कंपाउंड इज गिवन। अगर आपको दिया हुआ है तो क्या करेंगे भाई? मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालेंगे? 2 इंटू वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी जो दे रखी है इसको आप कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे? 2 से। तो ये क्या आ जाएगा भाई? मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा। अब लेकिन जनरली क्या होता है, आपको ऐसे सिंपल नहीं पूछेगा, उसमें आपको एलिमेंट जो है उनकी परसेंटेज दे रखी होती है। कार्बन की परसेंटेज दे रखी है, हाइड्रोजन की दे रखी है ना, या कोई नाइट्रोजन की दे रखी है। फिर आपको कहेगा बताओ इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? मूलानुपाती सूत्र या अणु सूत्र जो है वो आपको पूछ लेगा। तो ये सबसे पहले इंपेरिकल फॉर्मूला जो है, मूलानुपाती सूत्र जो है, जो सिंपलेस्ट है, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसके मैं आपको रूल लिखा रहा हूँ, देखो। तो कैलकुलेशन, कैलकुलेशन फॉर इम्पेरिकल फॉर्मूला, है ना, मूलानुपाती सूत्र जो है उसको कैसे कैलकुलेट करना है, इसके रूल लिखेंगे। तो सबसे पहला नियम क्या है भाई? फर्स्ट रूल क्या है? जितने भी एलिमेंट जो हैं आपको दिए हुए हैं उनकी आप परसेंटेज कैलकुलेट जो है वो करके लिख देंगे। कितनी कितनी परसेंटेज दे रखी है, या तो सबकी दे रखी होगी या कुछ एलिमेंट की देके आपको एक को हिडन कर दिया जाता है, तो उसको 100 में से माइनस करके कैलकुलेट कर लेंगे। तो पहला काम क्या हो गया भाई? राइट द मास परसेंटेज, राइट द मास परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट। जो भी एलिमेंट आपको जितने भी दे रखे हैं उसकी मास परसेंटेज लिखेंगे, ठीक है भाई। दूसरे नंबर पे क्या करेंगे भाई? दूसरे नंबर पे डिवाइड करना है भाई। डिवाइड ईच एलिमेंट
each element mass percentage by एटॉमिक वेट जो है उससे डिवाइड कर देंगे। तीसरे नंबर पे क्या करना आपको भाई, अगेन डिवाइड द रिजल्ट ऑफ सेकंड स्टेप from lowest number of second step, यानी जो सेकंड स्टेप आपने निकाला उसमें जो सबसे छोटी संख्या आएगी उसमें थर्ड स्टेप में सबको डिवाइड करना है। फिर क्या भाई, अगला स्टेप जो है, अगर थर्ड स्टेप में आपके डिवाइड करने के बाद कोई फ्रैक्शनल वैल्यू आ रही है तो आपको उसको कंप्लीट नंबर, होल नंबर में बदलना पड़ेगा। इफ फ्रैक्शन इज ऑब्टेन then we will convert into a होल नंबर जो है उसके अंदर कन्वर्ट करेंगे अपन। जैसे एक मैं सिंपल सा ले लेता हूं, आपको समझ में आ जाएगा उससे। क्वेश्चन लिया मैंने, 64 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक compound has 24 gram carbon and 8 gram hydrogen and the rest is oxygen, then formula of compound is कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ऐसे लिख लेंगे अपन। पहले क्या दे रखा है देखो आप, ये कह रहा है 64 ग्राम कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड दे रखा है ना, कोई भी कंपाउंड है उसका मास दे रखा है, उसमें 24 ग्राम कार्बन दिया हुआ, 8 ग्राम हाइड्रोजन दे रखा है और बची हुई क्या है भाई, ऑक्सीजन है। तो ये कह रहा है कि ये जो इस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा, CH2 होगा, C2H6O होगा, C2H6O, क्या होगा क्या एक्चुअली, है ना। तो कोई बात नहीं, तो पहला स्टेप मैंने आपको क्या सिखाया बताओ, स्टेप 1। S1 का मतलब क्या होगा, स्टेप 1 तो सबकी अमाउंट लिख लो। कार्बन कितना देर का है भाई आपको 24, ये कितना देर का है 8, और ये बचा हुआ क्या देर का है भाई, रेस्ट ऑक्सीजन है। मैंने आपको कहा था ना, या तो डायरेक्ट दे देगा या माइनस कर देंगे, लेकिन यहाँ पे परसेंटेज नहीं दे रही थी, टोटल मास दे रखा था, इसलिए 64 से माइनस कर दिया। और अगर टोटल परसेंटेज दे रखी होती है आपको, अगर आपको वो बोलता ना इतना परसेंट हाइड्रोजन है, इतना परसेंट कार्बन है, तो फिर आप उसको कितने में से माइनस करते भाई, 100 में से। तो पहले स्टेप में आपने ऐसे लिख लिया, सबकी परसेंटेज लिख ली। दूसरा स्टेप मैंने क्या बताया था, जो भी परसेंटेज दे रखी है उसको एटॉमिक मास से डिवाइड कर दो। कार्बन का 12, हाइड्रोजन का कितना 1, इसका कितना आ गया 32/16। दूसरा स्टेप आ गया क्या। अब देखो दूसरे स्टेप का जो रिजल्ट है वो लिखो, देखिए क्या आ रहा है रिजल्ट में, लिख लिया मैंने। ये आ रहा है 2, इसका आ रहा है 8, इसका आ रहा है 3, ये आ रहा है। इसकी जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है उसे वापस डिवाइड कर दो। सबसे छोटा कौन है 2, तो आपने कहा ना जो भी आ रहा है सबसे छोटा उसको डिवाइड करो, 8/2 और ये 3/2। ठीक है भाई,
सॉरी 3 नहीं आएगा ना बेटा, यहाँ पे क्या आएगा, 2 ही तो आएगा ना। इसको 16 भाई, तो ये 2 आ गया ना। ये यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, 2, इसको सही करो। और ये 3/2 नहीं आएगा, 2/2। क्लियर है सबको? चलिए अब आगे आ जाओ। ये हो गया, अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लो। ये कितना आ गया भाई, 1। ये कितना आ गया, 4। ये कितना आ गया, 1। तो ये इजी हो गया अपने लिए। तो इसका फॉर्मूला क्या आ गया, CH4 आंसर। तो आप इजीली आराम से निकाल सकते हो किसी का। तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? अब देखो मैं आपको एक दो सवाल करा देता हूँ इसके ऊपर, फिर इस टॉपिक को फिनिश कर देते हैं। क्या देर का है, द एटॉमिक वेट ऑफ टू एलिमेंट्स A and B are 40 and 80 respectively। 40 और 80 दे रखे हैं। If X gram of A contain Y atoms, how many atoms are present in 2x gram of B? ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, y/2, दूसरा दे रखा है y/4, तीसरा आपको दे रखा है y, और चौथा आपको दे रखा है 2y। चलिए जरा देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है, लिख लेते हैं इसको, सोल्व करेंगे इसको। दो एलिमेंट दे रखे हैं क्या आपको, एक दे रखा है ए, दूसरा क्या दे रखा है बी। ए का एटॉमिक मास जो है वो मैं लिख देता हूँ भाई Ma, वो मेरे को क्या दे रखा है भाई 40, और Mb मेरे को क्या दे रखा है 80 दिया हुआ है, ठीक है। ये कह रहा है x ग्राम ऑफ ए, कोई बात नहीं, x ग्राम ए ले रखा तो इसमें मोल निकालो भाई। मोल क्या जाएंगे, x/40 मोल। और उसके अंदर ये कह रहा है x ग्राम ऑफ ए में y एटम्स है, कोई बात नहीं, तो इसके मोल आ गए, x ग्राम के मोल कितने आ गए, x/40। और उसमें नंबर ऑफ एटम कितने दे रखे हैं भाई इसके अंदर, y एटम्स, कोई बात नहीं। अब ये कह रहा फिर हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट, 2x ग्राम रखो तो इसके भी मोल निकालो, इसके कितने दे रखे हैं 2x दे रखे हैं, क्या वेट इन ग्राम अपॉन मोलर मास, तो इसके मोल भी कितने आ गए, x/, क्या आ गए 40 आ गए क्या। तो इसका मतलब ये देखो दोनों के मोल सेम है क्या, तो 1 मोल ऑफ एनी स्पेसीज, आपको मैंने क्या सिखाया, एक मोल आपको किसी का भी दे रखा हो तो उसमें नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल किसके बराबर होते हैं भाई, आवोगाद्रो संख्या के बराबर है। तो इसके अंदर भी नंबर ऑफ एटम्स कितने आ जाएंगे भाई, वाई एटम। तो आंसर मेरा क्या आ गया, थर्ड आ गया क्या। चलिए जरा एक सवाल और कर लेते हैं भाई। अगला सवाल देखो, बस अब ये टॉपिक जो है ये मान लो एंड है इसका, इसके बाद और नया टॉपिक अपन शुरू करेंगे, ओलियम, ओनली फॉर JEE है ना, और बाकी कोई कंपटीशन में नहीं आता भाई, JEE में आता है। नॉलेज के लिए आप सीखना चाहो तो सीख सकते हो। ओलियम कॉन्सेप्ट आपको सिखाएंगे एकदम बढ़िया तरीके से। उसके बाद में मोल के जो भी हैं वो सारे एप्लीकेशन फिनिश। चलिए तो एक सवाल अपन देखते हैं, अगला सवाल इसी पे। क्या सवाल दे रखा भाई, एक्स एंड वाई आर टू एलिमेंट्स, एक्स और वाई दो एलिमेंट दे रखे हैं आपको, विच फॉर्म, कोई कंपाउंड बना रहे हैं दोनों मिलके, विच फॉर्म X2Y3 एंड X3Y4, ये दो कंपाउंड बना रहे हैं। इफ 0.2 मोल ऑफ
X2Y3 वेट 32 ग्राम, कितना वेट दे रखा है इसका 32 ग्राम, एंड 0.4 मोल ऑफ X3Y4 वेट 92.8 ग्राम. The atomic weight of X and Y are respectively. इनके एटॉमिक वेट जो है वो बताने अपने को. चलिए सोल्व करते हैं इसको. पहला क्या दे रखा है भाई, कैसे करेंगे, लिख लो क्या क्या दिया हुआ है. एक तो दे रखा आपको X2Y3, दूसरा दे रखा X3Y4, लिख लिया. ये कितना दे रखा आपको 0.2 मोल, ये कितना दे रखा है 0.4 मोल. कोई नहीं, तो मोल क्या होते हैं भाई, वेट इन ग्राम अपॉन मोलर मास. अच्छा, X2Y3 इसका दोनों का ही वेट दे रखा है, कितना इजी कर दिया उसने अपने लिए. अरे 0.2 इसका मोल दे रखा है क्या, तो मोल क्या होंगे बेटा 0.2 मोल वेट इन ग्राम अपॉन मोलर मास. इसका वेट कितना दे रखा है 32, तो मोलर मास को मैंने मान लिया x, तो यहाँ से x मेरे पास आ गया 160. इस पूरे जो कंपाउंड का मोलर मास कितना आ गया 160. दूसरे के कितने मोल दे रखे हैं 0.4, वेट इन ग्राम 92.8, वेट इन ग्राम अपॉन मोलर मास, मोलर मास y मान लिया चलो. तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई भाई 232. ये दोनों के मोलर मास आ गए पूरे कंपाउंड का. तो पहला जो X2Y3 है, अरे X2Y3 कितना है 160 आया गया. उसको मैं ये लिख सकता हूँ क्या 2x प्लस 3y इक्वल टू 160 लिख सकता हूँ क्या, एक नंबर इक्वेशन. दूसरा जो है वो मेरा क्या है X3Y4 आया क्या, वो कितना आ गया भाई 232. इसको मैं ये लिख सकता हूँ क्या 3x प्लस 4y लिख सकता हूँ क्या, और ये कितना आ गया 232. अरे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, ऐसे लिख देंगे अपन. तो आपके पास दो इक्वेशन आ गई क्या, और इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे अपन. सोल्व कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो. तो जब सोल्व करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 56, और y जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी, कितनी आएगी भाई X2Y3, y की वैल्यू शायद आएगी लगभग 16. चेक करके देख लो, देखें एक बार. X2Y3 की वैल्यू 160 आनी चाहिए ना, तो एक बार चेक करके देख लेते हैं. X2 यानी 2 हो गए, 56 दूनी 112, और Y3 ये कितना हो गया भाई 16, 32, 48, 160. तो ये बिल्कुल सही हो गया मामला, बिल्कुल सही है, यही आंसर आएगा भी. चलो, ये हो गया अपना एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला खत्म. अब जरा एक सवाल और कर लेते हैं थोड़ा सा. इस टाइप के सवाल भी आपको आने चाहिए. नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है भाई, एस्पार्टेम. एस्पार्टेम होता है आर्टिफिशियल स्वीटनर, है ना, जो भी डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनके लिए काम में लिए जाते हैं. एस्पार्टेम इज एन आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल स्वीटनर, है ना, आर्टिफिशियल स्वीटनर कंटेन 9.52%. इस टाइप के सवाल भी आपको आने चाहिए. बाई वेट, टोटल जो वेट है ना उसका 9.52% बाई वेट जो है वो क्या है इसके अंदर, नाइट्रोजन है भाई. क्या है इसके अंदर, नाइट्रोजन. देर आर टू नाइट्रोजन देर आर टू नाइट्रोजन एटम
पर मॉलिक्यूल, per molecule. The molecular weight of aspartame, ये कह रहा है इसका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो क्या होगा, जरा देखते हैं, बहुत आसान है। कैसे करना है आपको, परसेंटेज दे रखा है क्या, मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या कि 9.52 ग्राम नाइट्रोजन जो है वो मेरा 100 ग्राम एस्पार्टेम में है, बोल सकता हूँ नहीं बोल सकता, ये बताओ। परसेंटेज का मतलब ये बताया था आपको, 9.52 ग्राम नाइट्रोजन जो है वो किसमें, 100 ग्राम एस्पार्टेम में। तो 1 ग्राम नाइट्रोजन कितने में होगी, 100/9.52। अब ये कह रहा है कि दो नाइट्रोजन कम से कम एक मॉलिक्यूल में है, तो दो नाइट्रोजन का मतलब कितना आ गया, कम से कम 28 ग्राम होगा क्या। तो मैं ये कैलकुलेट कर लेता हूँ कि 28 ग्राम नाइट्रोजन जो है वो कितने ग्राम एस्पार्टेम में होगी, वही मेरा आंसर आ जाएगा क्या, इंटू 28, तो ये आ रहा है 294, और ये मेरा आंसर आ गया। यही तो पूछा इसने, कम से कम दो नाइट्रोजन है, तो ये हो गया। तो इस टाइप के सवाल जो है वो आपको ऐसे करने हैं। तो ये भैया मोल कॉन्सेप्ट जो है वो अपने बिल्कुल फिनिश कर लिया। मैं वो उसके अंदर एक ओलियम का और डालूंगा, है ना, वो मोल कॉन्सेप्ट का पार्ट नहीं, ओनली JEE मेंस और एडवांस के लिए उसको पढ़ाते हैं। तो वो मैं आपका नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा, अभी तो मोल कॉन्सेप्ट जो है वो फिनिश हो गया।